घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। परम पिता ने इस सृष्टि की रचना की, जिसके लिए रचनाकार ब्रह्मा, पालनहार श्री विष्णु और संहार के लिए दायित्व दिया शिव को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों सृष्टि की संचालन करते हैं, लेकिन कहते हैं श्रवण मास में भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं और वो इन 4 महीनों में अपना पूरा दायित्व दे देते हैं भगवान भोलेनाथ शिव को। शिव अपने पूरे परिवार के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ हरिद्वार के कनखल में वो निवास करते हैं। कहते हैं शिव अकेले निवास नहीं करते, शिव के साथ उनकी अर्धांगनी माँ पार्वती, उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, श्री गणेश और उनके सेवक नंदी उनके साथ रहते हैं। इसलिए ये 4 महीने अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रवण मास, यानी सावन का महीना। सावन के महीने में आप भोलेनाथ को खुश करने के लिए सिर्फ भोलेनाथ की ही अगर पूजा कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपको भोलेनाथ के साथ साथ उनके पूरे परिवार की भी पूजा करनी होगी। सबसे पहले आप भोलेनाथ का स्मरण करें, फिर माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती की पूजा के बाद श्री गणेश की पूजा करें। गणेश रिद्धि सिद्धि देते हैं। गणेश की पूजा के बाद आप कार्तिकेय की पूजा करें। कार्तिकेय आपको बल और बुद्धि प्रदान करते हैं और बाद में आप नंदी की भी पूजा करें। चूँकि भगवान शिव ने कहा है कि मुझसे पहले जो नंदी की पूजा करेगा मैं उसकी ज़रूर सुनता हूँ, और कहते हैं कि नंदी से फरियाद करने के लिए, नंदी से अपनी आवेदन लगाने के लिए आपको नंदी के कान में कहना पड़ेगा। कहते हैं कि नंदी के कान में अगर आप अपनी बात कहते हैं तो बात सीधे सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती है और भोलेनाथ आपकी वह मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, सावन में शिव का रुद्राभिषेक तो करें ही करें, लेकिन साथ में आप माँ पार्वती की पूजा अवश्य करें। साथ ही आप कार्तिकेय की भी पूजा करें, श्री गणेश की पूजा करें और ख़ास तौर से नंदी बाबा की पूजा भी जरूर करें। नंदी भगवान शिव के वाहक ही नहीं है, बल्कि उनके सखा भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके सचिव भी हैं, उनके गण भी हैं, और सच कहा जाए तो सबसे प्रिय शिव के नंदी ही हैं। इसलिए नंदी से आप अपनी बात कहें और इस सावन में भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।